राजस्थान में जारी किया गया बीजेपी का घोषणा पत्र। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में संकल्प पत्र जारी किया। राजस्थान के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में पार्टी ने किए बड़े वादे। किसानों, महिलाओं, युवाओं समेत हर वर्ग को लुभाने की तैयारी। नड्डा बोले, ये है विकास का रोड मैप। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी को जवाब। कहा, हमें स्थानीय मुद्दों और विकास पर चुनाव लड़ना है, घबरा गई है बीजेपी। राजस्थान के चूरू में राहुल गांधी ने भरी हुंकार। केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी करेंगे धुआंधार प्रचार। 18 से 23 नवंबर के बीच कई रैलियां और जनसभाएं। दिल्ली वालों को जल्द मिल सकती है वायु प्रदूषण से कुछ राहत। अगले 2 से 3 दिनों में हो सकता है हालात में बदलाव। एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी में बने भारी दबाव के कारण चल सकती है हवा। गुणवत्ता में हो सकता है सुधार। आज भी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में एक बार फिर बेहद खराब स्थिति में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। स्मॉग की चादर के चलते विजिबिलिटी पर असर। छठ पूजा की तैयारियां तेज। दिल्ली में यमुना किनारे, आईटी और दूसरे घाटों पर सफाई अभियान ने रफ्तार पकड़ी। मुंबई में भी जोर शोर से छठ महापर्व की तैयारी। समुद्र किनारे व्रती देंगे सूर्य देवता को अर्घ्य। भारतीय नौसेना ने गिनी की खाड़ी में दूसरी बार चलाया एंटी पायरेसी गश्ती अभियान। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है मिशन। उत्तरी सिक्किम के चुंगथोंग में तीस्ता नदी पर सेना और बीआरओ ने बनाया बेली ब्रिज। 3 अक्टूबर से ही देश के बाकी हिस्सों से कटा हुआ था इलाका। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आम लोगों की सहूलियत के लिए तेजी से चल रहा काम। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की तैयारी। श्रीनगर में लाल चौक पर लगा प्रधानमंत्री मोदी का विशाल कटआउट पर्यटकों के आकर्षण का बना केंद्र। लोग ले रहे सेल्फी। बक्सर में बने पानी पर तैरते मकान पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ अपने अनोखे ढांचे के कारण लोगों को पसंद कर रहे हैं। गाजा में बड़ी कार्रवाई। इजरायली सेना ने हमास के चीफ इस्माइल हानिये के घर पर हमला किया। जो बाइडेन से मुलाकात के बाद चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का बयान। दोनों देश करें एक दूसरे की स्थिति का सम्मान। एक दूसरे को नीचा दिखाने की नहीं हो कोशिश। ताइवान को अमेरिका की मदद बंद करने की मांग। बाइडेन और जिनपिंग ने की प्रतिनिधिमंडल स्तर पर भी बैठक। दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और बातचीत को सार्थक बताया। दोनों देशों के बीच हॉटलाइन बहाल करने पर सहमति बनी। बैठक के बाद चीन का बयान। चीन की चिंताओं पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दे अमेरिका। प्रतिबंध हटाकर कारोबार के लिए माहौल बनाने की मांग रखी। सीरिया के राष्ट्रपति असद पर संकट। फ्रांस में जारी हुई गिरफ्तारी वारंट। प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप। रूस ने किया यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देने के प्रस्ताव का विरोध। कहा, नाटो के साथ यूक्रेन का जुड़ाव स्वीकार नहीं। त्योहारों में गोल्ड की डिमांड ने भारत का व्यापार घटा। $13.5 अरब के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाया। निर्यात में 6.3% की बढ़ोतरी के बावजूद आयात में 12% की बढ़त ने बिगाड़ा संतुलन। भारत और अमेरिका के अलावा आईपीईएफ के बाकी 12 देशों ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए समझौता किया। संवेदनशील और महत्वपूर्ण सेक्टर्स की सप्लाई चेन को सदस्य देशों में शिफ्ट करने पर सहमति बनी। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 ने बॉक्स ऑफिस पर चौथे दिन किया कमाल। फिल्म ने 4 दिनों में करीब 161 करोड़ रुपए कमाए। कल रिलीज हो रही फिल्म खिचड़ी 2 हंसाने गुदगुदाने वाली इस फिल्म का दर्शकों को था इंतजार।